मार्कंडेय महादेव बनारस से 25 किलोमीटर गाजीपुर मेन हाईवे पर बसते हैं। बहुत बड़ा दिव्य स्थान है गंगा के घाट पर। न गए हो तो एक बार जीवन में जाइए जरूर वहां। और मार्कंडेय महादेव कोई और नहीं थे, मार्कंडेय ऋषि थे, जिनके जन्म के लिए उनके पिताजी की किस्मत में संतान सुख नहीं था। बाबा भोलेनाथ की तपस्या की है, बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हुए, प्रकट हुए और बहुत समझाया कि आपके जीवन में संतान सुख नहीं है। उन्होंने कहा नहीं महाराज, या तो संतान दीजिए, नहीं तो हम पति पत्नी के प्राण। बड़ा विचार करने के बाद भगवान भोलेनाथ ने कहा अच्छा ठीक है, हम संतान देंगे आपको। एक 5 वर्ष की आयु का बालक होगा, क्षमा करिएगा 7 वर्ष, वो संस्कारी होगा। एक बिना संस्कार वाला होगा जो 15 वर्ष का बालक होगा। तो अब आप निश्चित कर लीजिए कि आपको 15 वर्ष वाला बच्चा चाहिए कि 5 साल 7 साल वाला चाहिए। तो दोनों पति पत्नी ने आपस में विचार किया, बोले हमें दुसंस्कारी लेके क्या करेंगे, 15 साल की अवस्था तक हम लोग बढ़ोती में मारेगा, कहना हमें 7 साल वाला ही चलेगा। 7 साल का संतान देकर बाबा भोलेनाथ वहां से चले गए। चलते चलते उनको बताया, लेकिन ध्यान रखिएगा कि बच्चे की उम्र 7 साल ही है, इसमें ना एक दिन घट सकता है और ना बढ़ सकता है। समय बीतता गया, 4 साल हुआ, 4.5 साल हुआ, 4 साल 11 महीना हो गया। जब 4 साल 11 महीना 27 दिन बीत गया, 28वां दिन आया, 3 दिन शेष बचा, तो अब उनके माता पिता को बड़ी चिंता होने लगी। अरे हमारा पुत्र चला जाएगा। पुत्र को नहीं पता है। इतने में उधर से निकले सप्तऋषि। सप्तऋषि जब निकले तो सप्तऋषियों को ने देखा तो ब्राह्मण देव बड़ी ललक करके, पहले होता था कहीं भी, आप यहाँ तो नहीं कर सकते गाँव में, लेकिन अभी भी आगे अयोध्या में जाइए, वृंदावन जाइए, प्रयागराज में जाइए, जब संत एक दूसरे को देखते हैं ना परस्पर, तो वहां जान पहचान परिचय से मतलब नहीं होता। एक संत दूसरे को देखेगा, दूर हाथ उठा करके बाबा जय जय सीताराम, उधर वृंदावन में जाएंगे तो महाराज जी राधे राधे, ये चलता है। दौड़ करके उन्होंने प्रणाम किया और ये बच्चे का संस्कार था कि सप्तऋषियों के सामने वो बालक जमीन पर लेट कर साष्टांग प्रणाम करता है। बच्चे को प्रणाम करता देख उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, दीर्घायु। जैसे उनके मुख से निकला सप्तऋषियों के एक स्वर में निकला कि दीर्घायु भव, वैसे ही पंडित जी महाराज रोने लगे। और जब पंडित जी रोने लगे तो सप्तऋषियों ने पूछा, महाराज हमने तो आपके बच्चे को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, आप रो क्यों रहे हैं? तो पंडित जी ने कहा कि महाराज जिस बच्चे को आपने दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, दरअसल उसकी आयु में दिन शेष 3 रहे, 3 ही दिन की आयु बची है। अब सप्तऋषि बेचारे बड़े बुरे फंसे। यहाँ एक चीज और है कि वृथा न जाय देव ऋषि वाणी, ब्राह्मणों की वाणी झूठी नहीं जा सकती। यहाँ इसकी आयु में 3 दिन का समय बचा है। तो सप्तऋषियों ने पंडित जी से कहा, पंडित जी हम पर भरोसा करिए, अपने बच्चे को हमें सौंप दीजिए। पंडित जी ने कहा, वाह महाराज, 3 दिन की उम्र हमारे बच्चे की बची, आप कह रहे हैं कि इसको हमें दे दीजिए। तो उन्होंने सप्तऋषियों ने कहा, महाराज आप दे दीजिए, निश्चित रूप से आपके बच्चे का कल्याण होगा। कलेजे पर पत्थर रखकर अपने 3 दिन की आयु वाले पुत्र को सप्तऋषियों के हाथ दे दिया। थोड़ा आगे सप्तऋषि बढ़े, अब उस बच्चे को बीच में खड़ा कर लिया और सब लोग किनारे किनारे चलने लगे। जब सारे लोग चलते रहे तो आगे मार्ग में देवर्षि नारद मिले, तो एक एक करके क्रमशः उनको प्रणाम किया। नारद जी बीड़ा में मगन है, नारायण नारायण। अब जितने लोग चढ़ चुके प्रणाम करते, यशस्वी भव, दीर्घायु भव, चिरजीवी भव, सब कहते गए। उसी झटके में वो मार्कंडेय बाबा भी जाकर पैर पकड़ लिए। तो नारद जी ने कहा, दीर्घा चिरायु भव, चिरायु भव। तो सप्तऋषियों ने कहा, महाराज कैसे चिरायु भव, 3 दिन की उम्र शेष बची है। नारद जी ने कहा, हमको अच्छा फंसाया। बोले अब हम पर से दोष हट गया,
अब सप्तऋषियों ने क्या किया ये कोई नहीं कहेगा, अब सब ये कहेगा कि नारद ने क्या किया। नारद जी बोले अच्छा आप फंसे तो हमको फंसाया, अब चलिए हम लोग ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। यही क्रम ब्रह्मा जी के पास हुआ, यही क्रम विष्णु जी के पास हुआ, और जिसके जिसके साथ होता गया वो सब उनके साथ लगते चले गए और पहुंच गए कहां, बाबा भोलेनाथ के पास।